नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश चुनाव में पहली लड़ाई अपनों से। कांग्रेस की 47, भाजपा की 28 सीटों पर विरोध और बगावत। 5-5 पर बागी भी लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से कांग्रेस के 1 और भाजपा के 2 विधानसभा सीट गुना और विदिशा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा ही बाकी है। बाकी 228 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में है। इनमें कांग्रेस में 42 तो भाजपा में 22 सीटों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की 6 और कांग्रेस की 5 सीटों पर खुली बगावत सामने आ गई है। भाजपा में रविवार को पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने मेरा टिकट कटवाया है। वहीं पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने अपने मामा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा पोस्ट कर गुस्सा जाहिर किया। भोपाल में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को घेरा। देर शाम मंडल स्तर के 17 पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस में दूसरी सूची जारी होने के बाद रविवार को भोपाल से लेकर कई जिलों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रेनों के बीच भयंकर टक्कर, 20 लोगों की मौत, कई घायल। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बांग्लादेश में सोमवार को 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर में कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। यह ट्रेन हादसा तब हुआ जब राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर दूर भैरब में एक पैसेंजर ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई। वहीं दोस्तों, स्थानीय पुलिस अधिकारी सिराजुल इस्लाम ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचाव अभियान जारी है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बांग्लादेशी मीडिया की माने तो मरने वालों की संख्या 20 को पार कर चुकी है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने बताया कि इस भीषण रेल हादसे के बाद अग्निशमन सेवा कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं और बचाव अभियान जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी का हुआ निधन। 70 के दशक की फेमस स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे। सचिन को बेटे की तरह मानते थे। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। भारत के लीजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर बेदी ने 1967 और 1979 के बीच भारत के लिए 67 टेस्ट मैच खेलते हुए 266 विकेट चटकाए। वहीं 10 वनडे मैचों में उन्होंने 7 विकेट भी हासिल किए। दोस्तों, 70 के दशक में बेदी भारतीय टीम की फेमस स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, इतिहास में लीगल सिस्टम का मिसयूज हुआ, इसे अन्याय भेदभाव के लिए हथियार बनाया, हाशिए पर रहे समुदायों को नुकसान पहुंचा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि लीगल सिस्टम को हाशिए पर रहे समुदायों को दबाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भेदभाव करने वाले कानून के बनने से गुलामी प्रथा को बढ़ावा मिला। जिम क्रो के कानूनों के जरिए स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों में लंबे समय तक कई समुदायों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह कानून का इस्तेमाल पावर स्ट्रक्चर को बनाए रखने और भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसका खामियाजा हाशिए पर रहे समुदायों को लंबे समय तक उठाना पड़ा। समाज में होने वाले भेदभाव और अन्याय को सामान्य माना जाने लगा। कुछ समुदाय समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए। इसके चलते हिंसा और बहिष्कार की घटनाएं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 विश्व कप में अब तक मौके ना मिलने को लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने वाले शमी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप मैच में 5 विकेट झटक कर भारत की जीत की पटकथा लिखने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रविवार को यहां कहा कि अगर टीम सफलता हासिल कर रही है तो उन्हें बाहर बैठने में कोई परेशानी नहीं है। मौजूदा विश्व कप में यह भारतीय टीम की लगातार 5वीं जीत थी और शमी को पहली बार अंतिम 11 में मौका मिला था। दोस्तों, हरफनफोला हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के कारण शमी और सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया। शमी ने 54 रन देकर करियर में तीसरी बार 5 विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच बने। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। खुल गई कनाडा की पोल, खालिस्तान मुद्दे का समर्थन करने पर मिल रहा वीजा, कनाडाई राजनयिक कर रहे गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच मौजूदा तनाव के बीच शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि कनाडाई राजनयिक चंडीगढ़ और पंजाब के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्य दूतावासों में खालिस्तानी समर्थक ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को वीजा देने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि कनाडाई राजनयिक लोगों की पृष्ठभूमि जानने के बावजूद उन्हें वीजा देने के मामले में बहुत नरम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी मुद्दे का समर्थन करने के लिए ही वीजा बढ़ाया जा रहा है ताकि खालिस्तानी मुहिम को अधिकतम ताकत मिल सके। सूत्रों ने कहा है कि कनाडाई राजनयिकों ने जानबूझकर ऐसा किया। वे बहुत स्पष्ट थे। उन्हें कुछ लोगों को भारत से बाहर ले जाने के लिए वीजा देना था। यहां तक कि जो लोग आपराधिक मामलों में शामिल थे उन्हें भी इन राजनयिकों द्वारा वीजा दिया गया और कनाडा भेजा गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सद्दाम हुसैन की बेटी को 7 साल की जेल, पिता की प्रतिबंधित पार्टी को प्रमोट करने का आरोप, इराक के इस तानाशाह को अमेरिका ने दी थी फांसी। जी हां दोस्तों, इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद हुसैन को बगदाद कोर्ट ने 7 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर अपने पिता की प्रतिबंधित बाथ पार्टी को प्रमोट करने के आरोप लगे हैं। 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला कर सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया था और फांसी दे दी थी। इसी के साथ इराक में सद्दाम शासन का खात्मा भी हुआ था, जिसके बाद उसकी पार्टी को भंग कर दिया गया और उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। AFP के मुताबिक सद्दाम हुसैन की बेटी रगद ने 2021 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने बाथ पार्टी को प्रमोट करते हुए उसकी उपलब्धियां गिनाई थी। दरअसल इराक में पुरानी सत्ता को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज बैन है। यहां पुरानी सत्ता से जुड़ी तस्वीरें या नारे लगाने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा की बैटिंग में आया बड़ा बदलाव, पूर्व ओपनर ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने अब तक अपने 5 मैचों में आसानी से जीत हासिल की और परफेक्ट 10 अंकों के साथ वह शीर्ष स्थान पर काबिज है। बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय प्लेयर्स ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में जहां जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, रविंद्र जडेजा और चाइनामैन कुलदीप यादव अद्भुत पहेली साबित हो रहे हैं, वहीं बैटिंग में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली रनों का अंबार लगा रहे हैं। दोस्तों रोहित शर्मा की बात करें तो उनका प्रदर्शन तो विपक्षी गेंदबाजों और प्लेयर्स को दहशत में ला रहा है। हिटमैन ने टूर्नामेंट में अब तक 133.47 के स्ट्राइक रेट से 311 रन बनाए। इस दौरान 33 चौकों के साथ में 17 छक्के उनके बल्ले से निकले। भले ही टूर्नामेंट में रन बनाने के मामले में विराट कोहली नंबर 1 पर हैं, लेकिन रोहित के बल्ले की धमक विपक्षी गेंदबाजों पर काल बनकर बरस रही है। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में रोहित अपने 2019 के सुनहरे दौर को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व ओपनर अभिनव मुकुंद का मानना है कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच का समय रोहित के लिए लाजवाब रहा और उन्होंने उनके रन खुद इस बात की गवाही देते हैं। 2017 में वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी संभालने के बाद से रोहित ने बल्ले से न केवल खूब रन निकले हैं, बल्कि उनकी स्ट्राइक रेट में भी सुधार हुआ है और अब यह जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे हैं।